कोरोना को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार का बड़ा फैसला अब निकलकर सामने आया है। 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू की गई है। 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर 31 अक्टूबर तक की रोक बढ़ा दी गई है। राज्य और जिला स्तर पर वॉर रूम स्थापित और साथ ही जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहां अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी शुरू होगी। लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय समय पर जनहित में फैसले लेते आए हैं और अब फैसला बड़ा लिया गया है राज्य सरकार की ओर से। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए 11 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। तो देखिए, लगातार कोरोना का मामले जो हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, राज्य सरकार का बड़ा फैसला अब आया है। लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। किस तरीके से अब पूरा 31 अक्टूबर तक जो व्यवस्था है वो रहने वाली है? धारा 144 लगा दी गई है। धार्मिक और सामूहिक आयोजनों पर भी जो रोक है उसे बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल मनीषा, सही कहा। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। कल जब सीएमआर में उच्च स्तरीय बैठक हुई, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हुई, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में आंकड़ों को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए 11 जो जिला मुख्यालय हैं उन पर धारा 144 लगा दी गई है। जो मुख्यालय के शहर हैं उनमें, उन शहरों में 11 शहर हैं उनमें ये धारा 144 लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, नागौर, पाली और सीकर, इन 11 जिले हैं, इनमें ये धारा 144 लगाई गई है। जिला मुख्यालयों के शहरों में 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित रहने पर कार्रवाई हो सकेगी। धारा 144 लगाई गई है। देखिए, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं इसको लेकर सरकार ने यह निर्णय लिया है धारा 144 लगाने का। साथ ही धार्मिक और जो सामाजिक आयोजन हैं वो भी उन पर भी 31 अक्टूबर तक रोक बढ़ा दी गई है कि धार्मिक और सामाजिक किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक नहीं होंगे। साथ ही जो देखिए, शादी विवाह की बात हो या फिर जो मृतकों के जो कार्यक्रम है, निधन पर कार्यक्रम होता है, उस पर जरूर ये जो पूर्ववर्ती जो रोक हटाई गई थी वो यथावत रहेगी। जिस तरह से शादी विवाह में 50 लोगों के जो अनुमति दी जाती है वो रहेगी। साथ ही जो अंतिम संस्कार है उसमें 20 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन उसके लिए पहले सूचित करना होगा। एसडीएम स्तर पर पूरी पहले सूचना देनी होगी। तो कई फैसले जब रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में यह बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया। उसके साथ ही पिछले दिनों जिस तरह की एक अफवाह फैलाई गई थी कि प्रदेश में कोरोना को लेकर चिकित्सा व्यवस्थाओं की कमी है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि किसी तरह की कोई कमी कोरोना के इलाज के लिए नहीं है। पूरी समुचित व्यवस्था प्रदेश सभी जिला मुख्यालयों पर रखी गई है। उसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया प्रदेशवासियों को कि किसी तरह की ऑक्सीजन बेड, आईसीयू या वेंटिलेटर और जीवन रक्षक बिल्कुल, देखिए, हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया कि तमाम व्यवस्थाएं प्रदेश में की गई हैं और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को लगातार आश्वस्त कर रहे हैं किसी प्रकार की अव्यवस्था प्रदेश में नहीं है। लगातार हर माकूल इंतजामात किए जा रहे हैं, जनहित में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार बढ़ता हुआ जो आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय और इसीलिए राज्य सरकार समय समय पर बड़े फैसले लेते आई है। अब भी 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर
रोक रहेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक जो आयोजन है उन पर 31 अक्टूबर तक रोक बढ़ा दी गई है। शादी समारोह और अंतिम संस्कार जो है उस पर जो पूर्ववर्ती रियायतें जो दी गई थी कि 50 आदमी शादी में शामिल हो सकते हैं, 50 लोग और 20 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, वो पूरी यथावत रहने वाली है। लेकिन आंकड़ों की बढ़ोतरी जिस प्रकार से सामने है, पिछले कुछ दिनों अफवाह भी फैलाई जा रही थी कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं समय पर मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं, तो अब वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हैं और ये खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को लगातार आश्वस्त कर रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी बने हुए हैं दिनेश कसाना हमारे साथ। दिनेश, आप अपनी बात खत्म करें। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, आगामी 31 अक्टूबर जो तारीख है तब तक कैसी व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? देखिए, कुछ निर्णय जब मुख्यमंत्री की ओर से रात को लिए गए थे, उसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को ये भी आश्वस्त किया है कि किसी तरह के कोरोना के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही समुचित व्यवस्था जिला स्तर पर सभी जिलों में की गई है। जिस तरह की अफवाह पिछले दिनों फैलाई गई कि वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरी तरह से जो समुचित व्यवस्था है वो जिला स्तर पर की गई है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह की अफवाह फैलाई गई है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। चाहे ऑक्सीजन की बात हो या वेंटिलेटर की बात हो, तमाम जो आईसीयू बेड हैं उनकी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। कोरोना के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही जिला और राज्य स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर 181 शुरू किया जाएगा। कल से ये हेल्पलाइन नंबर शुरू हो जाएगा, जिससे जो कोविड के मरीज हैं वो किसी तरह के सुझाव या सलाह दे सकते हैं इस नंबर पर, या अपनी कोई बात है तो वो कह सकते हैं कोविड के संबंध में। तो राज्य स्तर पर भी इस हेल्पलाइन नंबर की शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही वॉर रूम भी जिला स्तर पर शुरू किए जाएंगे। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार लगातार मुस्तैद है और माकूल इंतजामात प्रदेश में लगातार किए जा रहे हैं।